आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक नेपोलियन के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, नेपोलियन क्रांतिपुत्र था या क्रांतिहंता। नेपोलियन क्रांतिपुत्र या क्रांतिहंता। कुछ इतिहासकार नेपोलियन की देवत्व युक्त छवि प्रस्तुत करते हैं, तो कुछ उसे शैतान सिद्ध करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। किंतु नेपोलियन वास्तव में कैसा था, आइए इसका तटस्थ विश्लेषण करते हैं। इतिहासकारों का कुछ वर्ग नेपोलियन को क्रांतिपुत्र की संज्ञा देते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसे क्रांतिहंता कहते हैं। क्रांतिपुत्र के संदर्भ में क्रांतिपुत्र की संज्ञा देने के दो आयाम हो सकते हैं। प्रथम, यह कि नेपोलियन का उदय या जन्म क्रांति जन्य परिस्थितियों की देन थी। इस तर्क को स्वीकार करने में कोई समस्या भी नहीं दिखती, क्योंकि क्रांति की कष्टदायक, अराजक अव्यवस्था से ऊब चुकी फ्रांस की जनता शांति व व्यवस्था के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। इसलिए उसने नेपोलियन जैसे तानाशाह को न सिर्फ स्वीकार किया, अपितु उसका स्वागत किया। स्वयं नेपोलियन ने स्वीकारा, यदि क्रांति नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। दूसरे अर्थों में क्रांतिपुत्र कहने का संदर्भ यह हो सकता है कि जिस प्रकार एक पुत्र अपने पारिवारिक मूल्यों और वंश परंपरा का पालन कर और सहेजकर अगली पीढ़ी को सौंपता है, उसी प्रकार नेपोलियन ने क्रांति के आदर्शों को सहेजा और निरंतरता प्रदान की। क्रांति के आदर्शों समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को निरंतरता प्रदान करने में नेपोलियन की भूमिका सृजन व विध्वंस के विरोधाभास से युक्त है। समानता के सिद्धांत में विश्वास प्रकट करते हुए उसने क्रांति काल में किए गए विशेषाधिकारों की समाप्ति को जारी रखा। सामंतवाद की समाप्ति, भूमि वितरण के कार्यों में उसकी यह निष्ठा झलकती है। नेपोलियन ने राजनैतिक व प्रशासनिक पदों की कुलीनता के बनाम योग्यता के आधार पर सर्वजन के लिए खुला रखा। नेपोलियन कोड में भी विधि के समक्ष समानता का महत्व स्थापित किया, किंतु ऐसा नहीं था कि उसने इस सिद्धांत का पालन अखंड रूप से किया हो। वह स्वयं भाईभतीजावाद से ग्रस्त था। क्रांतिहंता के संदर्भ में क्रांति के दूसरे आदर्श स्वतंत्रता के संदर्भ में कहा जा सकता है कि उसने स्वतंत्रता का गला घोंट दिया। हालांकि नेपोलियन ने आरंभ में तो गणतंत्र को स्वीकार किया, किंतु अंत में सम्राट बनकर सारी शक्तियों का एकमात्र स्रोत बनकर निरंकुश बन गया। जिरा से क्रांतिकाल की संप्रभुता जनता से नेपोलियन में आ गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हुए उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही राजनीतिक रूप से उसके समर्थन की खबरें प्रकाशित करवाई। अपने विरोधियों को कैद में डलवा दिया। उसने जोसेफ फाउचे के नेतृत्व में गुप्तचर संस्थाओं का जाल बिछा दिया, जिससे फ्रांस की जनता की स्वतंत्रता प्रभावित हुई। नेपोलियन का कहना था कि फ्रांस की जनता स्वतंत्रता नहीं समानता चाहती है। तीसरे आदर्श, बंधुत्व का पालन करने में भी नेपोलियन सफल नहीं रहा। उनसे अनवरत आक्रमणों से संपूर्ण यूरोप का सौहार्द बिगड़ गया। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम नेपोलियन को सीमित अर्थों में ही क्रांतिपुत्र कह सकते हैं, किंतु समग्र रूप में समानता का पूर्ण पालन नहीं करने, स्वतंत्रता व बंधुत्व के आदर्शों की हत्या करते सम्राट बनकर पुरानी परंपरा जीवित करने के संदर्भ में उसे क्रांतिहंता कहना ही उपयुक्त होगा।